इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट आगे हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे वेक्टर और वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है अब समझ लो बच्चों। मेरे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है ऐसे। अब हम दो वेक्टर लेने वाले हैं। कौन से वेक्टर है? एक डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं और कौन सा लेने वाला है? फोर्स लेने वाला है। ठीक है, अगर मैं दो वेक्टर ले लूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना लूं? 10 मीटर्स और फोर्स कितना लूं मैं? फोर्स लूं मैं 100 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो 10 मीटर्स और फोर्स हम यूज करें 100 न्यूटन, अगर हम 100 न्यूटन राइट की तरफ यूज करें तो कितना आएगा? वर्क डन कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 1000 जूल्स का आएगा, है कि नहीं? अगर वही फोर्स मैं यहां अप्लाई करूं तो यहां 100 न्यूटन परपेंडिकुलर इसके अप्लाई करूं तो कितना आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 0 आएगा। और अगर मैं वही डिस्प्लेसमेंट वही फोर्स अगर मैं 100 न्यूटन का इस तरफ लेफ्ट में डालूं तो वर्क डन कितना आएगा? -1000 जूल्स आएगा। ठीक है, अब क्यों ये समझते हैं कि ये क्यों है। स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करता है दो वेक्टर के बीच का रिलेशन। अब हमने कितने रिलेशन देखे? 3 रिलेशन देखे ना, कि एक कहा कि दोनों राइट की तरफ हो, एक परपेंडिकुलर हो, एक ऑपोजिट हो कंप्लीटली। तो हमने 3 रिलेशन देखे स्केलर प्रोडक्ट के। अगर रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स इन स्पेस which results in scalar। ठीक है, अब हमने 3 रिलेशन देखे, हमें क्या मिला? स्केलर मिला, है कि नहीं? तो रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स इन स्पेस which results in scalar। ठीक है, समझ गए बच्चों? अगर स्केलर प्रोडक्ट यानी रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स जिसमें हमें प्रोडक्ट आगे स्केलर मिले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये इस एग्जांपल में 1000 जूल्स, 0 जूल्स और -1000 जूल्स, यानी ये सब स्केलर है ना। वेक्टर और स्केलर के बीच हमने डेफिनेशन पिछली क्लिप में देखा था, पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो स्केलर यानी मैग्नीट्यूड ही होता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। ठीक है, समझ गए? स्केलर प्रोडक्ट यानी रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स इन स्पेस विच रिजल्ट्स इन स्केलर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में, देखेंगे इस पे और उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट। हमने डेफिनेशन देखा और एक एग्जांपल देखा। क्या देखा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखना डॉट। ठीक है, डॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे हम आगे, इसलिए आप याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट अलग होता है। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ एफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ डी टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ गए? थीटा उनके बीच का एंगल है। अब हमने देखा था व्हेन दे बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, यानी हमने क्या देखा? उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ एफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ डी कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना है? 1, यानी मॉडुलस ऑफ एफ 100 इंटू डी क्या है? 10। ठीक है, 10।
अब 1 ऐसे ही रहेगा, यानी कितना आ जाएगा 1000 जूल्स वर्क डन, यानी 1000 जूल्स आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले परपेंडिकुलर केस पे। परपेंडिकुलर केस में यानी क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 इंटू कॉस 90 कितना 0, यानी वर्क डन कितना आ जाएगा 0, इसलिए हमने 0 डाला था। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या देखा था 180 डिग्री, जब एंगल 180 डिग्री हो तो 100 इंटू 10 इंटू -1, 180 कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, यानी -1000 जूल्स। ठीक है, अब कोई डाउट है क्यों -1000 जूल्स आ रहा है, 1000 जूल्स आ रहा है, 0 जूल्स आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या देता है, मॉडुलस ऑफ ये फोर्स, मॉडुलस ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, u डॉट v यानी मॉडुलस ऑफ v टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है बच्चों, ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसके पहले हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक प्रिंसिपल्स के बेस पे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल और लॉस। इट इज कम्यूटेटिव, यानी क्या है कम्यूटेटिव, यानी ये बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ये बार। ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर आगे क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इससे मैच होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी क्या है, ये डॉट बी प्लस सी, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और आगे हम इसे मल्टीप्लाई भी ऐसे कर सकते हैं कांस्टेंट के साथ, यानी सी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू सी इंटू ए बार डॉट बी बार, या फिर ए बार डॉट सी इंटू बी बार। ठीक है बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपको समझ आ गया, इट इज कम्यूटेटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हम कंपोनेंट फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, और फिर हम कांस्टेंट से भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रूव वाई आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। अब गिवन लिख देते हैं बच्चों। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या देखा था, आई कैप यानी ये ऐसे, आई कैप यानी ये ऐसे, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और हमें आई कैप से क्या पता चलता है कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इसे बेस्ड हम क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई कैप टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ आई कैप 1, मॉडुलस ऑफ आई कैप फिर से 1, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 हमें क्या आएगा 1 बस। तो हमने प्रूव कर दिया कि आई डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। आप इसे भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए हमें रिजल्ट 1 मिलता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इमेजिन अभिषेक पुल्स अ बॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट टू द राइट
along the floor. He uses two ropes. R1 F1 is equal to 6 I cap plus 8 J cap. R2 is equal to minus 2 I cap plus 4 J cap. ठीक है. F1 is equal to 6 I cap plus 8 J cap. F2 is equal to negative 2 I cap plus 4 J cap. अब बच्चों हमें क्या दिया गया है? फाइंड W1 वर्क डन बाई रोप 1 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? मॉडुलस ऑफ F1 टाइम्स D टाइम्स कॉस थीटा. ठीक है. अब हमें उनके बीच का थीटा तो पता नहीं, यानी हम क्या लेंगे? W1 कंपोनेंट फॉर्म में. ये क्या है? कंपोनेंट फॉर्म में. कभी भी क्वेश्चन को पढ़ लो कंपोनेंट फॉर्म में, इसलिए हम लेंगे Fx dx I कैप प्लस Fy dy j कैप. क्यों z नहीं ले रहे? क्योंकि हमें यूज ही नहीं है. ठीक है. हमें z का यूज ही नहीं है क्योंकि वो 0 आ जाएगा. अब Fx क्या है? 6. dx क्या है? dx क्या है? अभी एक बोल सको 5 मीटर टू राइट. 5 मीटर राइट यानी 5 I कैप. ठीक है. 5 मीटर राइट. अब 6 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 0 dy, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ राइट की तरफ है, ऊपर की तरफ 0 है, यानी W1 क्या है? 30 जूल्स. ठीक है. अब W2 क्या होगा? W2 मॉडुलस ऑफ F1. मॉडुलस नहीं, हम फिर से वही लेंगे. F2 x कैप dx I कैप प्लस F2 y dy j कैप. ठीक है. j कैप. अब F2 x क्या है? -2. dx क्या है? 5 प्लस F2 y क्या है? 4 और dy क्या है? 0, यानी कितना? नेगेटिव 10 जूल्स. नेगेटिव 10 जूल्स बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है. अब W नेट क्या हो जाएगा? वर्क डन नेट इज इक्वल टू 30 प्लस -10 यानी 20 जूल्स. ठीक है. इतना समझ गए. अब F नेट तो इसे हम ऐड कर लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे. ठीक है. समझ गए इतना. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो दोस्तों हमने अभी स्केलर प्रोडक्ट देखा. ठीक है. अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? समझ लो मेरे पास एक रेंच है. अब स्क्रू है यहाँ. अब मैं रेंच को ऐसे लेके फोर्स यूज कर रहा हूँ. ठीक है. फोर्स यूज कर रहा हूँ. फोर्स कितने? 90 डिग्री पे है. फोर्स परपेंडिकुलर है. अब ये लेंथ की लेंथ क्या हो जाएगी? अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर छोटे r बार से हम डिफाइन करेंगे. अब ये छोटा r बार और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब समझ लो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा. टॉर्क हम कैसे मेजर करेंगे? हमने 10th में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल. ऐसे. ठीक है. फोर्स ऐसे है. फोर्स कैसे है बच्चों? फोर्स यहां से यहां है. पोजीशन वेक्टर ऐसे है. देखो फोर्स ऐसे है. फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे. नीचे ऐसे हम एक्ट कर रहे हैं ऐसे. फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे. फोर्स. अब अगर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है तो इंडेक्स फिंगर हम किस पर? पोजीशन वेक्टर पॉइंट करेंगे. अब राइट हैंड थंब रूल की वजह से क्या हो जाएगा? जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क यानी रोटेशनल इफेक्ट. रोटेशनल इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो किस तरफ क्रिएट हो रहा है? ऐसे आउटवर्ड क्रिएट हो रहा है. यानी ये तीनों एक साथ परपेंडिकुलर है तो टॉर्क. ठीक है. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू टॉर्क. ठीक है. राइट हैंड हम क्या यूज करेंगे? पहली बात तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे.
राइट हैंड थंब रूल, फिर इट is perpendicular, it forms a new vector, cross product forms a new vector, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म्स न्यू वेक्टर टॉर्क। यहाँ इस केस में टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस हुई, ये परपेंडिकुलर रहती है, इट इज परपेंडिकुलर, द न्यू वेक्टर फॉर्म्ड इज परपेंडिकुलर। फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है, 10th में आपने पढ़ा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? When multiplying two vectors, we form a new vector. It is perpendicular and it uses right hand thumb rule to determine its direction. ठीक है बच्चों, समझ गए इतना? रेंच है, फोर्स हम ऐसे यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, पोजीशन वेक्टर यहाँ है, तो कैसे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर फोर्स, तो ये टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट के अब हम प्रिंसिपल्स और फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बार मॉडुलस ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या है? हमने देखा आई कैप, जे कैप, के कैप है कि नहीं। तो अगर हम किस डायमेंशन, अगर जे और के को लें तो आई आएगा, आई और जे को ले तो के आएगा, आई जे और के को ले तो आई आएगा, ऐसे, ठीक है। तो एन कैप यानी इन तीनों में से कुछ आएगा, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला याद रख लो, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब ये क्या टेबल है? ये देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन नहीं, इस टेबल को पढ़ने से पहले हम धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। अब एन कैप की बात हुई, यानी आई कैप डॉट, हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या देखा? आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब इसमें आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, चलो प्रूव करते हैं कि आई कैप और आई कैप क्या होगा। मॉडुलस ऑफ आई यानी 1, मॉडुलस ऑफ फिर से आई कैप 1, और फिर साइन आई कैप और आई कैप के बीच एंगल 0 होगा, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यानी 0, तो आई कैप और आई कैप यानी 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? आई कैप तो हम आई कैप से क्रॉस नहीं कर सकते, तो आई कैप और जे लेते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1, साइन इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी साइन क्या हो जाएगा? साइन 91 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे क्रॉस करें तो 1 आएगा, यानी और आई डॉट जे कैप इसका रिजल्टेंट के कैप में आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो अगर हमें के कैप ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे? ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टेबल के हिसाब से, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों। देखो आई कैप को ढूंढना है तो हम ये तो पक्का नहीं लेंगे, जे कैप और के कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप हम लेंगे। ऑर्डर मैटर करता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट में, यू बार डॉट पी बार इज इक्वल टू वी बार डॉट यू बार। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कर लेते हो तो पूरा ऑर्डर बदल जाता है। अगर ये यहाँ और ये यहाँ डाल देते हो तो ये सब ऊपर आ जाएंगे और ये सब नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला हमें पता चल जाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब फिर से आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, आई कैप ढूंढना है तो इन दोनों के बीच ही कुछ करना पड़ेगा। ये वाई, ये जेड, बी वाई, बी जेड। अगर हम ये वाई और ये बी वाई करें तो फिर से 0 ही आएगा, ये जेड और बी जेड करें तो 0 ही आएगा। तो हम ऐसे तो नहीं ले सकते, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों के बीच माइनस करते हैं तो हमें ये आई कैप मिलेगा, है कि नहीं। ये वाई टाइम्स बी जेड माइनस बी वाई
टाइम्स ये z, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम फॉर्मूला थोड़ा नीट से लिखते हैं, रुको। तो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं इसके बेस टेबल के बेस। तो आपको इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रख लो फॉर्मूला बस। अभी के लिए फॉर्मूला यूजफुल है, याद रख लो। ये अगर आई क्या पहले ढूंढना है तो हम ये लेंगे, ठीक है, ये वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। आई क्या अब प्लस यहाँ हम जे कैप लेंगे, ठीक है। जे कैप के लिए ये और ये और ये, क्या प्लस नहीं आएगा बच्चे, यहाँ माइनस आएगा, ये याद रख लो। ये एक्स बी जेड माइनस ये जेड बी एक्स, ये जेड बी एक्स जे कैप। अब प्लस के कैप के लिए आप क्या करोगे, ये और ये, ठीक है। ये एक्स बी वाई माइनस ये वाई बी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो कंपोनेंट फॉर्म के लिए। हमें नॉर्मल फॉर्मूला पता है, ये क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल। हमने जो एग्जांपल में लिया था बच्चों, अगर वो परपेंडिकुलर था इसलिए वो रेयर केस है। समझ लो ये वेक्टर ऐसे भी हो सकती है, ये नहीं कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट फोर्स आता है, ये क्रॉस बी का प्रोडक्ट आता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ये और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, समझ गए। ए बार और बी बार के जो रिजल्ट नहीं, जो प्रोडक्ट फोर्स आता है वो क्या परपेंडिकुलर होता है बी के और ए के साथ, ठीक है, इतना याद रख लो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। गिवन ये हमें क्या दिया गया है, ऐसे बी ऐसे, तो हमें क्या ढूंढना है, ये क्रॉस बी। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ हमें गिवन फॉर्मूला लिखना है। हमें फॉर्मूला क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। 2 1 3 -2 -1 और 4, ठीक है। अब हमने क्या देखा, आई कैप के लिए 3 × 4 -2 × -1 आई कैप माइनस जे कैप के लिए फॉर्मूला है माइनस जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 4 -1 और 1, 2 × 4 -1 × 1 जे कैप और के कैप क्या हो जाएगा, के कैप के लिए 3 × 1 2 × -2 2 × -2 -3 × 1 जे कैप, ठीक, के कैप, ठीक है। अब सॉल्व करो, 12 -2 यानी 10 आई कैप -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 + 1 -9 जे कैप, है कि नहीं। अब 2 × -2 -4 -3 -7 के कैप, ठीक है, समझ गए। हमने क्या ढूंढा अभी, ए क्रॉस बी ढूंढा, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया, कैलकुलेट बी क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए
आई का, जे का, के का। अब लिखो बी के लिए, बी पहले आएगा, बी यानी 1 -2 4 2 3 और -1 ऐसे नीचे आएगा। अब आई का क्या होगा, -2 × -1 -2 × -1 -4 × 3, ठीक है। अब ये आई कैप है, माइनस जे कैप क्या आ जाएगा, जे कैप के लिए 1 × -1 -4 × 2 और फिर के कैप आएगा प्लस के कैप क्या है, तो 1 × 3 -2 × 2 1 × 3 -2 × -2, ठीक है। तो बी क्रॉस ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ये 2 - 12 -10 आ जाएगा, -10 आई कैप -1 × -1 -1 -9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 9 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 4 + 7 के कैप। ये मिल गया हमें बी क्रॉस ए। अब क्या दिया गया, वेरीफाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी हमें पता है 10 आई का -9 जे का -7 के का, है कि नहीं, इज इक्वल टू, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यही आएगा -10 आई का या 9 जे कैप, यहाँ +9 जे कैप, माइनस इंटू माइनस, फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी +7 के कैप, यहाँ भी +7 के कैप, ठीक है। इतना समझ गए, हमने वेरीफाई भी कर दिया, हेंस प्रूव्ड, कैलकुलेट बी क्रॉस ए, कैलकुलेट ए क्रॉस बी, इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम इस क्वेश्चन को आसानी से करने वाले हैं। अब अभी आपको देख के बहुत मुश्किल लग रही होगी, अगर नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर लगे तो हम है ना, हम सॉल्व करेंगे। आई क्रॉस जे, पहले तो हम बेसिक ले लेते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। आई ऐसे, जे ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसे आएगा, है कि नहीं, आउटवर्ड आएगा, यानी के कैप आएगा। अगर आप कहीं स्टक हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आई क्रॉस जे हो, आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई, और अगर के क्रॉस आई है तो जे आएगा, ठीक है। आप ऑर्डर याद रखो क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगले इस पे देखें, इस सब क्वेश्चन में देखने वाले हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस जे क्या देता है, के जे और के को क्रॉस करे तो आई आता है, ठीक है, आई आता है, और के और आई को क्रॉस करे तो जे आता है। अब मैंने क्यों बोला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, के क्रॉस जे, ठीक है। के क्रॉस जे क्या है, के और जे ये तो ऑपोजिट है, क्या ये ऑपोजिट है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आई का, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आई का। देखो बच्चों, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई और जे को क्रॉस करे तो के ही आना चाहिए, जे और के को क्रॉस करे तो आई ही आना चाहिए, के और आई को क्रॉस करे तो जे आना चाहिए। अगर इसमें से ऑर्डर बदलता है तो हमें नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। अब आई और के को क्रॉस करो यानी नेगेटिव जे मिलेगा, के और आई को क्रॉस करो तो पॉजिटिव जे, ठीक है, इतना समझ गए। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सबसे इजी है। आई + 2j क्रॉस 3k, ठीक है, इतना फोकस मत करो, पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे, हम इसे और इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, आई क्रॉस 3k + 2j क्रॉस 3k, ठीक है। देखो ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए,
ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई पहले तो आई पहले, के बाद में तो के बाद में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, आई क्रॉस के, आई और के को क्रॉस करे तो, आई और के को क्रॉस करे तो, या फिर आई और के को क्रॉस करे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव जे, नेगेटिव जे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, 3 इंटू नेगेटिव जे कैप प्लस 2j, यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो नंबर्स का, 2 इंटू 3 6, जे क्रॉस के हमें क्या मिलता है, आई, ठीक है, आई। तो हमें क्या मिलेगा आखिरी फाइनल आंसर, 6i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आए तो ऑर्डर, ठीक है, ये याद रख लो, i j k i, समझ गए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सपोज यू हैव 2 वेक्टर्स a बार एंड b बार एंड 2D प्लेन, मॉडुलस ऑफ a दे दिया गया है, मॉडुलस ऑफ b दे दिया गया है। चलो हम लिख देते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ a बार इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ b बार इज इक्वल टू 4। थीटा कितना है, थीटा इज 30 डिग्री, या थीटा 30 डिग्री है उसके बीच का, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, अब हमें पता है ए बार क्रॉस बी बार क्या है, मॉडुलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। इसका मॉडुलस यानी क्या आएगा, मॉडुलस ये 5, मॉडुलस बी 4, 5 इंटू 4 इंटू कॉस 30 कितना आ जाएगा, 1/2, साइन 30 1/2 आ जाएगा, या साइन थीटा है, साइन 30 कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 10। मॉडुलस ऑफ ये बार क्रॉस बी बार इज 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया, इफ ये पॉइंट्स डायरेक्टली ईस्ट, क्या दिया गया, ये पॉइंट्स डायरेक्टली ईस्ट, ये डायरेक्टली ईस्ट है, एंड बी पॉइंट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ लो, ये है प्लेन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। क्या दिया गया है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ है और 30 डिग्री है, यानी ये ही रहा बी है वो। ये क्या दिया गया, डायरेक्टली ईस्ट, यानी ये ऐसे है, बी ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, बी ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब किस तरफ है, आउट ऑफ द पेज, यानी z एक्सिस में, z एक्सिस में है, ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस में है, ठीक है। तो डायरेक्शन ये बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कौन सा होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, डायरेक्टली ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ऐसे रहेगा, है कि नहीं, समझ गए। इसके साथ हम खत्म कर रहे हैं वेक्टर्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हम उसे शॉर्ट्स या फिर अगली वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। और समझ लो मेरे पास एक पार्टिकल है, समझ लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे एक पार्टिकल है। अगर इक्वल फोर्सेस अप्लाई करो, एक पार्टिकल पर इक्वल फोर्सेस अप्लाई करो, तो कितने इक्वल फोर्सेस चाहिए होंगे इस पार्टिकल को स्टेडी रखने में, 2, यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ भी 5 न्यूटन, मिनिमम 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर चाहिए एक पार्टिकल को 0 या फिर वहीं पे रखने के लिए। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो फिर 3 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए होंगे, ठीक है, समझ गए। 2 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और 3 वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो, समझ गए। और अगर कुछ हॉट क्वेश्चन आपको आए तो आप मुझे भेज सकते हो, हम उसे शॉर्ट्स या फिर उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे
जैसे आप समझे और फिर से वो गलती ना करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम देखने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको कोई सवाल हो, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। और हम देखने वाले हैं अगला फिजिक्स का चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है।